गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू जी एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम CSIR की तरफ से जो एक नोटिस आई है एग्ज़ाम की, CSC एग्ज़ाम, उसके बारे में यहाँ पर हम सब कुछ बताने वाले हैं आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, डेट कब तक है, एग्ज़ाम कब होगा, सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। और अगर ये पूरा PDF आप लेना चाहते हैं तो CSIR की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको ये आसानी से मिल जाएगा ये पूरा PDF। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक चीज़, हर एक चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको CSIR के बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। CSIR एक बॉडी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की, आपका हो गया मेडिकल का हो गया डिपार्टमेंट या टेक्नोलॉजी का हो गया, जो भी रिसर्च डिपार्टमेंट हो गया उसकी एक बॉडी है, संभालने का काम करती है ये। तो इसकी ही तरफ से एक नोटिस आई है CASC एग्ज़ाम की, यानी कि कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2023 में आपका ये नोटिस आया है। तो जो भी इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, इसके लिए ग्रेजुएशन है सिर्फ ओनली, तो दे सकते हैं। तो इसका सिलेबस क्या होगा, इसकी डिमांड क्या है एग्ज़ाम की, और इसमें हमें फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है, एज कितनी है, सब कुछ आपको मालूम करना होगा इसके लिए। तो यह इस नोटिस में मैं आपको सब कुछ यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर ही दिया गया है यहाँ पर वैकेंसी कितनी है। टोटल जो वैकेंसी है 444 है, और फॉर्म भरने की डेट है 8 तारीख 12वां महीना 2023, यानी कि 8 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट डेट भी यहाँ पर बता दी गई है। लास्ट डेट है आपकी 12 जनवरी तक लास्ट डेट है इसकी। तो काफ़ी टाइम है, इसके बीच में आप कभी भी फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे नीचे आ जाते हैं थोड़ा, अगर आपको फॉर्म भरना है तो कहाँ पर भरेंगे इस फॉर्म को। नीचे यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं हम। नीचे आपको सबसे पहले नंबर 1 पे दिया गया है डिटेल्स ऑफ वैकेंसी पोस्ट, यानी कि टोटल जो 444 पोस्ट है उसमें 2 डिवाइड किया गया है वैकेंसी में, यानी कि एक है सेक्शन ऑफिसर का और एक है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एक ये रहा और दूसरा ये रहा। सेक्शन ऑफिसर यानी कि जो जिसके हाई मार्क्स आएंगे उसको ये मिलेगा, जिसके उससे नीचे मार्क्स आएंगे उसको ये मिलेगा। तो पोस्ट कितनी है इसमें, 76 है सेक्शन ऑफिसर में। और इसके लिए आपकी सैलरी देखिए 1 लाख से ऊपर ही होगा। ये रहा यहाँ पे सैलरी मेंशन है। और जो क्वालिफ़िकेशन आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, यानी कि ग्रेजुएशन की जो डिग्री है आपके पास होनी चाहिए। आपने कुछ भी किया है BA BSc BCom, आपके पास वो होना चाहिए। एज लिमिट है 33 ईयर्स। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी यही चीज़ है। इसकी पोस्ट है 368, यानी कि 368, और पे लेवल भी इसका थोड़ा कम है बस उससे ऊपर वाले से। और नीचे इसका आपको डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की आपके पास। एज लिमिट भी इसमें 33 ईयर्स है। फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे यहाँ पे डिटेल से बताया गया है सेक्शन ऑफिसर, इसमें जो पोस्ट थी टोटल थी 76। तो ST के लिए कितनी है, SC के लिए कितनी है, OBC के लिए कितनी है, वो चीज़ यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया गया है। फिर नीचे है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें भी टोटल जो वैकेंसी थी 368 है। और SC OBC ये सब के लिए कितनी है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो ये सब ज़्यादा कुछ हमारे लिए है नहीं। नीचे देख लेते हैं। और ये फॉर्म का जो एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप जब एग्ज़ाम फॉर्म, तब आपको 500 रुपये फ़ीस लगेगी इसको भरने के लिए। और जो भी ST SC और वुमेन जो भी जितनी भी भरेंगे इस एग्ज़ाम को, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। और जनरल वालों के लिए है, OBC वालों के लिए है 500 रुपये फ़ीस। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए आप खुद, 500 रुपये फ़ीस है। नीचे आते हैं। अब यहीं पर आ गया है एज का जो आपके लिए जो छूट मिल जाती है OBC वाले के लिए, ST वालों के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो आप खुद देख लेंगे, जो भी आप अगर OBC में आते हैं तो 2-3 साल का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 3 साल का आपको मिल जाएगा, ST वाले को 5 साल का। तो ये सब मेंशन है यहाँ पर। तो नीचे आ जाते हैं हम। यहाँ पर नीचे है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। यहाँ सिलेबस है, कितने नंबर का है वो मेंशन है, और कितने मार्क्स का है वो भी मेंशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं। एक है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और इंटरव्यू है, फिर है CPT। तो एक एक करके हम पहले देखते हैं। पेपर 1 में आपको पूछा जाएगा जर्नल आंसर इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंसन, फिर आपका आ जाएगा जर्नल आंसर, फिर आ जाएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंसन। 3 पार्ट इसमें पूछा जाएगा। नंबर होगा आपका 150 मार्क्स का, और 150 क्वेश्चन होंगे आपके एक एक नंबर के। और इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये जो पार्ट होगा ये आपका 50 नंबर का होगा, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और 2 घंटे आपको मिलेंगे इसको करने के लिए। पेपर 2 में आपका जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आ जाएगा आपका।
ये इसमें 200 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। सारे पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही होंगे इसमें, सारे नहीं, यानी कि थर्ड पेपर आपका लिखने का होगा, दोनों पेपर आपका ऑब्जेक्टिव वाले ही होंगे। तो 200 क्वेश्चन होंगे इसमें और 200 नंबर का होगा ये आपका। और इसमें आपको मिलेगा 2.5 घंटे दिए जाएंगे करने के लिए इस पेपर को। फिर नीचे थर्ड पेपर में देख लीजिए, थर्ड पेपर आपका एक इसमें इंग्लिश भी आएगा, हिंदी भी, यानी कि हिंदी में दे दीजिए इस एग्ज़ाम को या इंग्लिश में। हालांकि ऊपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में दे सकते हैं आप एग्ज़ाम, जो कि इंग्लिश वाला पार्ट जो है इसमें वो इंग्लिश में ही रहेगा। तो इसमें आपको एक ऐसे पूछा जाएगा, राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया, ये सब आपसे इसमें पूछेंगे। 150 नंबर का होगा और 2 घंटे के होंगे ये एग्ज़ाम आपके। अब नीचे देख लेते हैं, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू किसको देना है, इंटरव्यू ग्रैंड 100 मार्क्स, इंटरव्यू जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। और फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर, और इंटरव्यू उन्हीं को देना है जो सेक्शन ऑफिसर के लिए सिलेक्ट होंगे, उनको देना होगा। और जो भी और नीचे जो देना होगा ये सभी को देना होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो बनेंगे तो कंप्यूटर एक बेस्ट के एग्ज़ाम होगा, क्वालिफाइंग होगा, 100 नंबर का होगा, पर ये क्वालिफाइंग, इसमें सिर्फ आपको 5 लाख नंबर लाने हैं, ये इनके लिए होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। फिर नीचे आ जाते हैं, थोड़ा ये इतना कुछ है नहीं। फिर नीचे सिलेबस है, सिलेबस को थोड़ा यहाँ पे डिटेल से दिया गया है। तो मैं क्या क्या आपका आएगा, एक जनरल आंसर एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन बताया था। तो जनरल आंसर में हो गया आपका एक हिस्ट्री ऑफ इंडिया होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स भी हो गया इसमें आपका। फिर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब जो होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये हो गया। फिल इन द ब्लैंक सब आ जाएंगे, प्रीपोजिशन, सिनोनिम, एंटोनियम्स, सेंटेंस करेक्शन आ जाएगा आपका, कॉमन एरर्स करने के लिए इंग्लिश में आएगा। तो 50 नंबर का बोला है यहाँ पर, इंग्लिश में से ओनली पूछा जाएगा, 100 नंबर का आपका जनरल आंसर में से पूछा जाएगा। फिर नीचे डिटेल में है यहाँ पर पेपर सेकंड का, तो आप ये सब खुद देख लेंगे। तो सारे सेक्शन में से देखिए 25-25 नंबर के पूछे जाएंगे सभी सेक्शन में से, मतलब बराबर सेक्शन है सबका। फिर नीचे थर्ड पेपर जो है उसमें एस्से राइटिंग था और एप्लीकेशन वगैरह था, लेटर था। तो इसमें देखिए एस्से आपका 100 नंबर का टोटल पूछा जाएगा इससे, और एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा राइटिंग का, और एक पूछा जाएगा आपका 20 नंबर का यहाँ पर है, वही लेटर एप्लीकेशन जो भी उसमें आएगा वो चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो सिलेबस को भी डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर नीचे थोड़ा आते हैं हम, नीचे यहाँ पे दिया गया एग्ज़ामिनेशन सिटीज़, या जो भी एग्ज़ाम जहाँ जहाँ पर होंगे उसके सेंटर है यहाँ पर। तो सारा ही सेंटर है यहाँ पर, देख लेंगे खुद आप। और मैंने फिर दूसरा एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए सेंटर है, तो दूसरे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे सेंटर कम दिए गए हैं थोड़े, कोई नहीं, नीचे आ जाओ। ये सब आप एक बार खुद से पढ़ लेंगे, अगर मैं पढ़ूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ पर बोला गया है, तो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना है। गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आपको और भी डिटेल्स में सिलेबस को जानना है तो देखिए आ गया मुझे, ये रहा यहाँ पे मेंशन किया गया है सब कुछ और भी डिटेल्स में, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो पूरा एक एक करके यहाँ पे टॉपिक भी मेंशन किया गया है क्या क्या पढ़ना है। फिर नीचे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस में से क्या क्या पढ़ना है, ये एक एक टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है। पेपर 1 का था ये। फिर नीचे आ जाइए, करंट इवेंट्स, यानी कि करंट भी पूछा जाएगा आपका, नेशनल पे, इंटरनेशनल, और फिर इंग्लिश लैंग्वेज भी था उसमें, तो इंग्लिश लैंग्वेज में फिर इससे यहाँ पे मेंशन किया गया है थोड़ा डिटेल्स में। फिर पेपर सेकंड में क्या क्या है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। तो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो मेंशन है। फिर जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाएगा वो चीज़ भी मेंशन है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जनरल साइंस में क्या क्या पूछा जाएगा, फिज़िक्स भी आएगा, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब आएगा इसमें, ये भी मेंशन है। इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट, फिर इसमें से क्या क्या पूछा जाएगा वो भी है यहाँ पे मेंशन। एथिक्स भी पूछा जाएगा आपसे, यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर थर्ड पेपर यहाँ पे ये रहा,
कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसे राइटिंग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक राइटिंग आएगा तो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेटर एप्लीकेशन 1 पूछा जाएगा आपसे। सब कुछ लिखा हुआ है। अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। फिर कंप्यूटर बेस्ड ये जो एग्ज़ाम होगा इसके बारे में है क्या क्या थोड़ा बहुत आएगा बनाने के लिए। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है देखिए। तो अब लास्ट हो जाता है यहीं पे, नीचे अब कुछ नहीं है। तो अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं जल्दी से, और अच्छी वैकेंसी है, जिसको भी एग्ज़ाम देना है दे सकते हैं आसानी से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।